झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में जब भी परीक्षाएं होती हैं विवाद में आ जाती हैं। पीजीटी टीचर्स की परीक्षा हुई अगस्त के महीने में, लेकिन जो मॉडल आंसर सीट दिया गया और अब जो मॉडल आंसर सीट आया है तो दोनों में हेराफेरी है। इसे लेकर अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जब जेएसएससी सचिव से बात की तो जेएसएससी सचिव ने भी अपनी गलती स्वीकार ली है, लेकिन अब छात्र इस कदर नाराज हैं कि इस पूरे मसले पर आंदोलन करना चाह रहे हैं। भारी बवाल है। वहीं सीजीएल एग्जाम को लेकर छात्र अब रणनीति बना रहे हैं कि इतने लंबे अरसे से डेट दी गई थी एग्जाम की और छात्रों ने अब ऐलान कर दिया है कि सड़क पर उतरकर मशाल जुलूस लेकर विरोध दर्ज कराएंगे और उसके साथ ही जेएसएससी दफ्तर में 15 दिसंबर को तालाबंदी भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, झारखंड में जब भी कोई एग्जाम्स होते हैं, जैसा कि अभी सामने आ रहा है कि पीजीटी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हुई, तो जो मॉडल आंसर सीट है उसी में हेराफेरी देखने को मिल रही है। आखिर क्या कुछ कहना है अभ्यर्थियों का इसको लेकर? जी उदय, आपने सही कहा कि पहली दफा नहीं है। हर बार ऐसा होता है कि अगर जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी की ओर से कोई भी विज्ञापन जारी होता है तो वो विवादों में ही चला जाता है, नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाती है। और आज इस तरीके से जेएसएससी में तमाम जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे थे क्योंकि पीजीटी की परीक्षा हुई थी विभिन्न विषयों को लेकर, और ऐसे में उनका कहना है कि जो आंसर सीट जारी किया गया था, यानी कि 5 दिसंबर को उस आंसर सीट में गड़बड़ी हुई है, जिसकी शिकायत लेकर ये लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। जेएसएससी के सचिव से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भी स्वीकार किया है कि गलती हुई है, लेकिन गलती को सुधारने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं और सोमवार तक का समय अभ्यर्थियों को उन्होंने दिया है कि सोमवार तक तमाम चीजें जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जब हमने अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि वो काफी परेशान है और उनको ऐसा लगा कि उन्हें जेएसएससी कार्यालय आकर अपनी शिकायतों को सचिव या फिर अध्यक्ष के समक्ष रखनी चाहिए, क्योंकि लगातार हम तस्वीर दिखा रहे थे उदय की जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि आंसर की जो जारी होता है 5 दिसंबर को, अगस्त महीने में ये परीक्षा ली जाती है और 5 दिसंबर को जब आंसर की जारी होता है तो उसमें बड़ा फेरबदल होता है। और इसको लेकर कई अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे। कईयों ने कहा कि सचिव से मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संतुष्ट नहीं है उनकी बातों से, लेकिन उनका कहना है कि वो सोमवार तक का इंतजार करेंगे। अगर सोमवार को भी चीजें ठीक नहीं होगी तो वो लोग एक बार फिर से जेएसएससी कार्यालय आएंगे। दूसरी ओर आपने ठीक कहा कि सीजीएल की परीक्षा जो है वो होने वाली थी 16 और 17 दिसंबर को, संभावित तिथि थी और ऐसे में इससे पहले भी आंदोलन देखने को मिल रहा था। अभ्यर्थियों का कहना था कि संभावित तिथि है, यानी कि परीक्षा नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ, जिसको लेकर हजारीबाग की भी तस्वीर लगातार दिखा रहे थे कि वहां पे भी जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन करे और उनका कहना है कि वो लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे, तालाबंदी करेंगे। तो कह सकते हैं कि झारखंड में पहली दफा नहीं है, हर बार ऐसा होता है कि विज्ञापन को रद्द कर दिया जाता है। अगर विज्ञापन रद्द नहीं होता है तो नियुक्ति प्रक्रिया ही रुक जाती है या फिर वो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाती है। और ऐसा ही हुआ, आज जो अभ्यर्थी पहुंचे थे जो पीजीटी की परीक्षा दिए थे विभिन्न विषयों को लेकर, वो वहां पर पहुंचे थे, लोग आवेदन दे रहे थे और यही बोल रहे थे कि वो काफी परेशान है, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे से वो टीचर बन जाए। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि हर बार ऐसा होता है कि वो विवादों में ही फंस जाते हैं। हालांकि सचिव ने जो गलती है उसको स्वीकारी है, तो कह सकते हैं आने वाले समय में चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, लेकिन सवाल बार बार ये उठता है कि जब भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं विवादों में आ जाती है, सचिव भी गलती स्वीकार रहे हैं, लेकिन कभी कोई जवाबदेही तय नहीं होती। ये तय नहीं होता कि आखिर गलती कहां से हुई। और जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं कि सचिव ये बात स्वीकार रहे हैं कि जिस एजेंसी को ये जिम्मा दिया गया था उसकी तरफ से गलती हुई है, लेकिन एजेंसियों पर क्या कार्रवाई होती है ये आज तक किसी को पता नहीं चलता है। जी उदय, आपने सही कहा कि जब जेएसएससी की ओर से विभिन्न विषयों की पीजीटी परीक्षा हुई उस वक्त से अभ्यर्थियों का कहना था कि हमें मालूम था कि इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। हालांकि उनका कहना था कि शायद ऐसा हो सकता है कि परीक्षा जो है समय पर ली गई है तो रिजल्ट भी समय पर आएगा और रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हुआ। एक और जहाँ सचिव का कहना है कि जो गलती हुई है उसे सुधारी जाएगी, जो एजेंसी है उसको लेकर वो ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन ऐसा अमूमन देखने को मिलता है उदय कि अगर मामला सामने भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो दब जाता है और इसको लेकर अभ्यर्थी जो है काफी आक्रोशित भी रहते हैं। उनका कहना होता है कि हम लोग आंदोलन करते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं, आयोग की ओर से दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे कहां चले जाते हैं ये पता नहीं चलता है। तो कह सकते हैं कि झारखंड के अभ्यर्थियां पूरे तरीके से परेशान है। एक तो जेपीएससी की ओर से विज्ञापन जारी होता है तो परेशानी, जेएसएससी की ओर से जारी होता है तो परेशानी। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर हम लोग करें क्या, विज्ञापन जारी होता है, अगर हम लोग परीक्षा देते हैं तो इस तरीके की बात सामने आती
जाती है। एक और जहां आपने ठीक कहा कि सचिव ने यहां पर गलती स्वीकारी है, लेकिन अब ये सवाल उठता है उदय कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है। अगर उन्होंने कहा है कि एजेंसी से वो मुलाकात करेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई है, उसके बाद ही चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा उदय कि जब इस तरीके की गलती होती है या फिर अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, अभ्यर्थी अगर मुलाकात करते हैं कोई भी उच्च अधिकारी से, तो उनका कहना होता है कि आपकी जो परेशानी वो दूर होगी, लेकिन ये परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और अभ्यर्थी जो है आयोग का चक्कर काटते हैं, तो कभी कोर्ट का चक्कर काटते हैं और इसी में उनका जो एज है वो भी पार हो जाता है। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अभ्यर्थियों का आंदोलन क्या रंग लाता है, और अभ्यर्थी लगातार ये बात कर रहे हैं कि इस मसले को लेकर अब आर पार की लड़ाई होगी, सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराएंगे और जेएसएससी दफ्तर में वो तालाबंदी भी करेंगे।